हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी आपने थंबनेल देखा कि आप बहुत कम लागत इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप डेली के कैसे 2000 रुपये तक कमा सकते हैं, वो भी मात्र अगर आप 10 पीस सेल करते हैं। अगर आप रिटेल करते हैं, अगर आपने 10 पीस सेल करे तो आप पर डे का 2000 रुपये कमा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, आपने सही सुना, पर डे का 2000 रुपये। मात्र आपको इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो अगर आप 10,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये इनकम जनरेट कर सकते हैं। 10,000 रुपये में 2000 रुपये। कुछ ऐसे सिलेक्टेड प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है आज की डेट में, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है। तो गर्मियों के सीजन में जो हमारी लाइट कट होती है तो वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास ये प्रोडक्ट होने वाला है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट होने वाला है जो आपको देगा पर डे की 2 से 3,000 रुपए की कमाई। अगर वहीं आप होलसेल करते हैं और 100 से 200 पीस भी बेच लेते हैं तो आपका जो मार्जिन होगा, अगर आपने 100 रुपए पीस भी कमाया और आपने 100 पीस बेचे तो आप पर डे 10,000 रुपए तक भी अर्न कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी मार्केटिंग में कैसे काम करते हैं या आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्टअप करते हैं। तो आइए वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। मैं आपको दिखाता हूं वो ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देने वाला है पर डे की 2000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की इनकम। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसे नए बिजनेस आइडिया और घर बैठे बिजनेस के आइडिया आपको मिलते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए मैं अब स्टार्ट करता हूं जहां ये आपको मिलने वाला है ये प्रोडक्ट और इसको कैसे आप बनाएंगे अपने घर पर। तो आइए चलते हैं उस मोड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा इमरजेंसी एसी डीसी बल्ब होता है। अब इमरजेंसी एसी डीसी बल्ब ये वो वही वाला बल्ब होता है जो लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ऑन हो जाता है और लाइट आने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ही फिर बिजली से चलने लगता है। अगर बिजली नहीं है तो अपना खुद ये बल्ब इस तरीके की इसके अंदर लिथियम बैटरी होती है, इससे अपने आप को ऑटो ऑन कर लेता है। तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी पीसीबी होती है उसको कुछ इस तरीके से इस प्लेट पे लगा दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी मदद से यहाँ पे इसको टाइट कर दिया जाता है। जो हमारे स्क्रू होते हैं उन स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर दिया जाता है। जो स्क्रू ड्राइवर मशीन होती है इस यहाँ पे इसको हमारी जो पीसीबी होती है उसको स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से स्क्रू कस दिए जाते हैं। जो हमारे एसी डीसी की जो प्लेट होती है इस प्लेट पे लगाने से क्या होता है कि जो हमारी ये वाली हाउसिंग होती है डिफ्यूजर और हाउसिंग जो इस तरीके की होती है, इसके अंदर ये जो हमारी हाउसिंग होती है हाउसिंग के अंदर इस रिंग को लगा दिया जाता है। तो इससे क्या है कि आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से हमारी पीसीबी को यहाँ पे टाइट कर दिया गया है इस स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से। जो स्क्रू ड्राइवर मशीन होती है इसके साथ एक सप्लाई होती है जिससे आसानी से ऑपरेट किया जाता है। तो इसके बाद जब ये पीसीबी हमारी कनेक्ट कर दी जाएगी, यहाँ पे जो हमारा ड्राइवर होता है एसी डीसी का, इसको यहाँ पे पीसीबी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको कनेक्ट करने से पहले इसमें थोड़ा सोल्डर पेस्ट लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा कनेक्शन है वो बड़े आसानी से हो जाता है। इसके बाद ये जो हमारी वायर होती है सब पे अलग अलग लिखा होता है कि कौन सी एसी वाली वायर है, कौन सी डीसी वाली वायर है। सारे पॉइंट दिए होते हैं, उन पॉइंट को उसी हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद जो हमारा प्रोसेस आता है कि हमारा जब ड्राइवर पीसीबी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे आपस में कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद इसको एक बारी हम सीरीज से चेक कर लेते हैं। तो सीरीज से चेक करने के बाद आपने देखा कि कैसे हमारा ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। आपने देखा बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपको 3 वायर कनेक्ट करनी है। ये आप देखेंगे भी कि 3 जो हमारी वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दी गई है। जो तीनों वायर है सब पे अलग अलग पॉइंट है, किसी पे एसी लिखा हुआ है, ग्राउंड और 3 वोल्टेज। 3 वोल्टेज वाला हमारा डीसी पॉइंट होता है। इधर आप येलो वायर में देखेंगे जो हमारा ब्लैक वाला होता है ये ग्राउंड वाला पॉइंट होता है, और जो रेड वाला वायर होता है ये वाली जो रेड इधर है ये हमारी एसी पॉइंट होती है। तो इस प्रकार यहाँ ये तीनों पॉइंट कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो ड्राइवर पीसीबी जब आपस में कनेक्ट हो गए हैं दोनों, आप देखेंगे किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो चुके। इसके बाद जो हमारा बैटरी वाला कनेक्टर होता है उसको बैटरी के साथ जो हमारी लिथियम बैटरी होती है इसके साथ यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे। देखेंगे 2500 mAh की जेन्युइन यहाँ पे आपको लिथियम बैटरी मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी की क्या लाइफ है। इसके बाद यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है जो हमारे प्लस और माइनस है इस पर लिखा भी हुआ है प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट। प्लस वाले पॉइंट पे रेड वाली वायर को कनेक्ट कर देना है। आप देखेंगे किस प्रकार सोल्डरिंग मशीन की मदद से बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है, जब हमारे ये कनेक्टर को बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमारे ड्राइवर में जो पॉइंट होता है उस पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंसुलेशन टेप, ये वाली जो अडेसिव वाली टेप होती है इसको लगा देते हैं। इसका रीजन ये कि कई बार जो हमारा इस तरीके का ड्राइवर होता है इसमें जो पॉइंट ओपन होते
होते हैं इन पॉइंट्स को आपस में टच ना हो, बैटरी से कोई स्पार्किंग ना हो, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसको यहाँ पे इस तरीके से सेलो टेप को यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस आप देखेंगे किस प्रकार से इसको हम कनेक्ट करेंगे आपस में। तो ये जो हमारे ड्राइवर के अंदर कनेक्टर दिया होता है, इस कनेक्टर से यहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। ये देखेंगे आप किस तरीके से इस कनेक्टर के साथ लगा दिया, और इसके बाद आपस में जैसे ही वायर कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। और इसके अंदर 3 मोड होते हैं, आप देखेंगे सबसे तेज मोड है, इसके बाद दोबारा ऑन करेंगे तो लोवेस्ट मोड है, तीसरी बार ऑन करेंगे तो और सबसे लोवेस्ट मोड है। तो इसके अंदर आपको 3 मोड मिल जाते हैं। इन 3 मोड से क्या होता है कि हमारे बल्ब की जो लाइफ है और उसकी जो बैटरी है दोनों का इंक्रीमेंट होता है। इससे जब हमें कम ब्राइटनेस की जरूरत है तो कम ब्राइटनेस, ज़्यादा ब्राइटनेस तो ज़्यादा ब्राइटनेस। इसके बाद इसको हाउसिंग के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। आप देखेंगे बैटरी को किस प्रकार यहाँ पे इसके अंदर लगा दिया जाता है और बैटरी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है हाउसिंग के अंदर इस प्रकार से, जिससे कि ये ना हिले ना कोई इसके अंदर साउंड आती है। इसके बाद जो हमारा ड्राइवर होता है, इस ड्राइवर को विशेष ध्यान देना है, कुछ इस तरीके से लगा देना है और लगाने के बाद मात्र इस रिंग को आपको बंद कर देना है। और रिंग बंद होने के बाद आपका बल्ब कुछ इस तरीके का दिखता है। देखेंगे बैटरी पे आपका बल्ब किस तरीके से ग्लो कर रहा है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखेंगे किस प्रकार इसको वर्किंग किया जाता है। जो हमारी एक्स्ट्रा वायर होती है जो B22 कैप के अंदर जानी है, जो AC वोल्टेज पे लगनी है, उसको एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे उसके ऊपर जो ये वायर होती है इसको साफ कर देते और इसको B22 के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार कर देते। और इसमें भी आपको सोल्डरिंग मशीन की बस एक ही जगह जब आपको कनेक्शन करना है तब सोल्डरिंग मशीन की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके का कैप लगा सकते हैं। इसको रिपीट कैप कहते हैं। कई बारी क्या होता है कि जब आप नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे होते हैं, नया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता सही से सोल्डरिंग करने का, तो उस वक्त आप इस पे जो है ये रिपीट वाला कैप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आप देखेंगे किस प्रकार ये रिपीट वाला कैप है और बहुत ही ईजी स्टेप के साथ आप इसको लगा देते। अब ये जो हमारा रिपीट लगने के बाद हमारा बल्ब बन के तैयार हो जाता है। मात्र और मात्र इस पर डिफ्यूजर लगाना है। इसमें आपको किसी हैवी मशीनरी की कोई जरूरत नहीं होती, बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ आप इसको बना सकते हैं। बस आपको अभी एक और प्रोसेस इसके अंदर करना है कि जो हमारा B22 है जिसमें अभी हमने रिपीट लगाई है, इसको इस वाली मशीन की मदद से, जो हमारी कैप पंचिंग मशीन होती है, मैनुअल कैप पंचिंग मशीन भी आप यूज कर सकते हैं या ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन की अगर आपको नीड है तो आप ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन, अगर आपको हाई प्रोडक्शन आउटपुट देना है तो आप ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन की मदद से भी इसको बना सकते हैं। जो हमारी ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन होती है, कैप पंचिंग मशीन, वो कुछ इस तरीके की होती है, आप देख सकते हैं। ये बाई एयर हाइड्रोलिक होती है, बाई एयर ये वर्किंग करती है। ये पैन्यूमेटिक होती है। तो आपने देखा किस प्रकार आप इस मशीन की मदद से इसका कैप लॉक कर दिया और आपका जो AC DC बल्ब है वो बन के तैयार है। और यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, जो हमारा लॉक होता है इस लॉक पे हमें डिफ्यूजर को लगा देना है और लगाने के बाद ये आपका बल्ब जो है बन के तैयार हो चुका है। अब ये जो बल्ब था ये था आपका गारंटी वाला बल्ब। अब इसके बाद मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ नॉर्मल वाले बल्ब। अब इसके बाद हमने इसको लाइट पे ग्लो किया तो आप लाइट पे भी इसकी रोशनी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आपको इसकी ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ये वाला बल्ब आपका बन के तैयार है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नॉन गारंटी वाले बल्ब को आप कैसे बनाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 10,000 रुपये लगाने के बाद आप अपने घर से 2,000 रुपये या 10,000 रुपये तक भी अर्न कर सकते हैं अगर आप रिटेल और होलसेल दोनों वर्किंग करते हैं तो। अब इसके बाद जो हमारा नॉन गारंटी वाला प्रोडक्ट होता है, आप देखेंगे उसके अंदर कुछ इस तरीके की लिथियम बैटरी लगती है और ये जो हमारी अल्फा DOB हो जाती है। जो हमारी लिथियम बैटरी आप देखेंगे उसके अंदर भी इस तरीके की लिथियम बैटरी होती है। जो हमारा ओरिजिनल वाला होता है उसके अंदर ये वाली लिथियम बैटरी होती है जो अच्छी वाली होती है। अगर आप हल्के वाले बल्ब के साथ भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरीके की उसके साथ बैटरी मिलती है। उसके बाद जो इसके अंदर लगने वाली DOB थी इस तरीके की DOB होती है। जबकि जो हमारा गारंटी वाला बल्ब होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके का ड्राइवर और PCB होती है। ये इतनी LEDओ के साथ काफी अच्छी क्वालिटी की PCB होती है और ये वाला हमारा ड्राइवर होता है। जो हमारा गारंटी वाला प्रोडक्ट होता है आपने देखा कि उसके अंदर ड्राइवर PCB कुछ इस तरीके के होते हैं। वहीं अगर नॉन गारंटी की बात करें तो इस तरीके की कुछ DOB मिलती है। अब इसको बनाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं बहुत ही कम टाइम के अंदर कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बैटरी है उसमें पहले की तरह ही आपको सेम प्रोसेस में ये कनेक्टर लगा देना, प्लस माइनस पे हमारा रेड और ब्लैक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। उसको कनेक्ट होने के बाद जो हमारी ये DOB है इस DOB के साथ इसको लगा देना है। तो इस DOB पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इसमें एक कनेक्टर दिया हुआ है बैटरी के लिए जिस पे लिखा भी हुआ बैटरी। जो हमारा बैटरी वाला कनेक्टर है कुछ आप देखेंगे कुछ इस तरीके का है। इस पे कैपेसिटर लगा होता है, ड्रम कॉइल लगी होती है, ये हमारी IC होती है। वहीं बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। इसमें AC IC और DC IC दोनों IC यहाँ पे लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी बैटरी को यहाँ पे रेडी कर दिया जाता है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। जो हमारा बैटरी वाला कनेक्टर होता है ये आप देखेंगे जो बैटरी वाला ये वाला पॉइंट होता है, बैटरी वाला जो हमारा पॉइंट होता है आपको मात्र इस पे कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे जो लाइट वाला पॉइंट होता है न्यूट्रल और लाइट, यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रल
और लाइट, न्यूट्रल और लाइट वाले पॉइंट पे आपको कैप वाली वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है, कैप वाली वायर को यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर देना है, जो हमारी सीधी लाइट पे कनेक्ट होनी है। इस तरीके की आपको इसमें वायर को यहाँ पे सोल्डरिंग मशीन की मदद से आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद इसको कैप से जोड़ देना है। इससे आपका क्या प्रोसेस है कि जो हमारी लाइट है, चार्जिंग के लिए इसमें जो लाइट आने वाली है, और बल्ब को लाइट पे जो हमारी एसी वोल्टेज होती है उस पर जलाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो ये डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दी जाती है, तो डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दी जाती है। उसके बाद बैटरी का कनेक्टर इसमें लगा दिया गया, और बैटरी के कनेक्टर लगाने के बाद जैसे ही हम इसको आपस में कनेक्ट करते हैं या इसको अर्थ मिलता है, तो ये हमारी डीओबी यहाँ पे काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो हमारा बल्ब है, ये नॉन गारंटी वाला बल्ब है। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर। आपको 50 रुपये से हमारे पास में AC DC बल्ब आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग वेराइटी के साथ ही आपको मिलता है। आप देखेंगे भी इसकी काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद जो हमारा गारंटी वाला रेडी प्रोडक्ट था वो कुछ इस तरीके का होता है। वहीं अगर हम नॉन गारंटी की बात करें तो आपको इसके अंदर कुछ इस तरीके की हाउसिंग मिलती है, और टेक्सचर हाउसिंग आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके का। बहुत ही प्यारा इसके अंदर आपको डिजाइन मिल जाता है। अगर आप इसको बाजार में सेल करने की बात करते तो अगर आप ये 50 से 60 रुपए का आपको दिया जाता है, डिपेंड करता है कौन सी क्वालिटी कौन सी क्वांटिटी, तो वो फिर आपको बाजार में 100 से 150 रुपए में बेच देता है। इसके बाद ऊपर देखा आपने बैटरी के ऊपर हमने इंसुलेशन टेप ये लगा दिए, जो हमारी अधेसिव वाली होती है, डबल टेप भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको लगाने से क्या होता है कि हमारी हाउसिंग के अंदर बैटरी हिलती डुलती नहीं है, कोई साउंड नहीं आती, इधर उधर टच होने के बाद कोई शॉर्ट सर्किट होने का प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप देखेंगे किस तरीके से हमने इस हाउसिंग के अंदर इस बैटरी को यहाँ पे लगा दिया, साइड में इसको लगा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से फिर से आपको यहाँ पे जो स्क्रू का ऑप्शन दिया गया है उस स्क्रू को यहाँ पे लगा देना है। इसको आपको लगाने के बाद आपका जो बल्ब है वो फिर से बन के रेडी हो जाता है। तो आप देखेंगे किस प्रकार यहाँ पे इसको स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से इसको टाइट कर दिया गया है। यहाँ पे आपने स्क्रू लगा दिए जाते हैं और हमारा जो बल्ब है वो मोस्टली बन के तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल इजी स्टेप है, कोई भी भाई इसको आसानी से अपने घर पे बना सकता है। आपको इसमें कोई ज़्यादा टूल की आवश्यकता नहीं है, मात्र आपको इस तरीके का सोल्डर पेस्ट आपको चाहिएगा, सोल्डर वायर लगेगी, आपको ये सोल्डरिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद मात्र आपको एक B22 कैप पंचिंग मशीन, इस तरीके की जो आपकी कैप पंचिंग मशीन होती है इसकी आवश्यकता होती है। तो मात्र आपको इन मशीनरी के साथ आप इस बिजनेस को अपने घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं स्क्रू ड्राइवर मशीन भी, तो आप मैनुअली स्क्रू ड्राइवर जो हमारा पेचकस भी बोलते हैं जिसको, उससे आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल इजी स्टेप है, आप अपने घर पे इसको कर सकते हैं। अब ये जो हमारा बल्ब था इस वायर को हमने कैप के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद हमारा जो AC DC बल्ब है बैटरी वाला वो बन के तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी स्टेप है जिनको आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों का पूरा प्रोसेस दिखाया है, जो हमारा नॉन गारंटी वाला AC DC बल्ब है, उसके बाद जो हमारा गारंटी वाला AC DC बल्ब है, आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ये ग्लो कर रहा है। बस हमें इसको जैसे ही इसको अर्थिंग मिलती है ग्लो करना शुरू कर देता है। डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कौन सी है, किस क्वालिटी की, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस में भी डिफरेंस आता है। तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका बल्ब बन के तैयार। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें हम यहाँ पे सोल्डरिंग भी कर देते। अगर आप वो वाला कैप लगाना चाहते हैं रिपीट वाला जो पहले बल्ब में लगाया था, तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध है, या आप इस तरीके का कैप लगाना चाहते हैं तो ये भी उपलब्ध है। तो इसके बाद आपका जो बल्ब है कुछ इस तरीके का दिखता है, जो बन के मोस्टली यहाँ पे रेडी हो चुका है। मात्र आपको इस पर डिफ्यूजर लगा देना है और कैप पंचिंग मशीन की मदद से इसको लॉक कर देना है। तो ये हमारा बल्ब यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब जो हमारी कैप पंचिंग मशीन है, ये वाली जो कैप पंचिंग मशीन है, इसकी मदद से यहाँ पे इसको लॉक कर दिया गया। आप देखेंगे कि लॉक होने के बाद हमारा बल्ब कुछ इस तरीके का दिखता है, और बहुत ही शानदार फिनिशिंग के साथ ये हमारा बल्ब बन के तैयार है। और इसमें देखेंगे आप बैटरी पे काम करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद हम इसको एक बार लाइट पे भी, मेन लाइट पे चेक करते हैं, तो आप देखेंगे मेन लाइट पे भी ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये बल्ब आपका बन के तैयार हो चुका है। चाहे आपका इस तरीके का गारंटी वाला प्रोडक्ट हो या आपका इस तरीके का नॉन गारंटी का प्रोडक्ट हो। ये जो ड्राइवर PCB है गारंटी वाले प्रोडक्ट के अंदर लगते हैं, वहीं जो अल्फा DOB थी वो इस वाले बल्ब के अंदर लगती है। और ये आप देखेंगे कि जो गारंटी वाला प्रोडक्ट होता है उसके अंदर आपको किस तरीके का बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ अच्छी क्वालिटी वाइट पेपर के साथ आपको ये बॉक्स मिलता है। क्योंकि जब ये हमारा प्रोडक्ट जो है प्रीमियम हो जाता है, बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो उसके लिए बॉक्स की क्वालिटी को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छा वाला बॉक्स और अच्छी क्वालिटी का ड्राइवर PCB यहाँ पर आपको मिलता है। ये बल्ब आपको 1 से 2 साल की गारंटी में भी उपलब्ध है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। उसके बाद जो हमारा नॉन गारंटी प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं अपने ब्रांड के साथ भी प्रिंट कराना, तो ये जो हमारे रिचार्जेबल है इसके ऊपर यहाँ आपका नाम भी प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ये बल्ब भी यहाँ पे दोनों आपने देखा कि दोनों अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे प्रोडक्ट बना के रेडी कर दिए गए। और अगर इनको बनाने की बात आई तो आपने देखा बहुत ही कम टाइम के अंदर
इनको हमने बना के यहाँ पे रेडी कर दिया। तो आई होप सो कि आपको ये बनाना आ गया हो। तो गाइज आपने देखा कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे आपका जो बल्ब है उसको कैसे आपको रेडी किया जा सकता है। मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखाने की कोशिश की जिससे कि आपकी समझ आ जाए कि कैसे आप इसको लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ और बेस्ट क्वालिटी के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, वो भी अपने घर से। और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था बहुत ही लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वाला बिजनेस आइडिया पसंद आया हो और आपको ये प्रोडक्ट भी अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स जो आपको काफी अच्छी इनकम घर से ही जनरेट करने के लिए ऑप्शन देते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। फिर से मुलाकात होगी एक नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।